हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के पाठ 2 विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता के विषय में पढ़ेंगे। यह जो पाठ है हमारा, यह प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है और इसमें गद्य व पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो ये उन्हीं में से लिया गया है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् होता है किसी, वने जंगल में, खरनखरः ये नाम है, सिंह शेर, प्रतिवसति रहता, सम का मतलब होता है था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् सुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह उसने, कदाचित् किसी समय, इतस्ततः, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, सुधार्त भूख से व्याकुल, न का मतलब नहीं, किंचित अपि कहीं पर भी, आहारम आहार या भोजन, प्राप्तवान प्राप्त किया। वह किसी समय इधर उधर भूख से व्याकुल घूम रहा था, लेकिन उसने कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। ततः इसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, शाम के समय, एकाम एक, महतीम बहुत बड़ी, गुहाम गुफा को, दृष्ट्वा देखकर, स अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम, नूनम का मतलब होता है निश्चित रूप से, एतेश्याम इस, गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात्रि के समय, कोअपि कोई, कोअपि का मतलब होता है कोई, जीवः जीव, आगच्छति आता है। तब शाम के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जानवर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्रैव का मतलब होता है यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, तिष्ठामि बैठता हूँ, इति यह, उसने सोचा इसलिए यहीं पर छिपकर मैं बैठता हूँ। तो यहाँ पे इससे संबंधित आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं और यहाँ पे इसकी हिंदी दी हुई है, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपूच्छः नाम श्रृगालः सम आगच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, एतस्मिन् मतलब इस, अंतरे बीच में, गुहाया गुफा का, स्वामी दधिपूच्छ ये उसका नाम है, दधिपूच्छ नामक श्रृगाल शियार, सम आगच्छत् वहाँ पर आया। इसी बीच में जो गुफा का स्वामी है दधिपूच्छ, वह वहाँ पर आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टः दृश्यते न च बहिरागता। स च और उसने, यावत् का मतलब है जहाँ तक, पश्यति देखा, तावत वहाँ तक, सिंहपद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, अंदर आते हुए, दृश्यते देखे, न च और नहीं, बहिरागता बाहर आते हुए। और उसने जहाँ तक देखा वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब क्या कि शेर अंदर ही है। श्रृगालः अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि। श्रृगालः, श्रृगाल ने, गीदड़ ने, अचिंत्यत सोचा, अहो
अरे विनष्टो अस्मि, मेरा विनाश निश्चित है या मैं मर गया, अरे मैं मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। नूनम का मतलब है निश्चित रूप से, अवश्य ही, अस्मिन इस, बिले बिल में, सिंह शेर, अस्तिति का मतलब है निश्चित रूप से ही, इस जो गुफा है इसमें शेर है। तर्कयामि सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तत् तो, किम क्या, करवाणी करना चाहिए, सोचता है कि तब क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरम्भ। एवं यह, विचिन्त्य सोचकर, दूरस्थ दूर जाकर, रवम का मतलब है आवाज़, कर्तु आरंभ करना आरंभ कर दिया। यह सोचकर उसने दूर से ही आवाज़ करना आरंभ कर दिया। भो बिलः, अरे बिल, अरे गुफा, अरे गुफा। किम न समरसि, किम क्या, न नहीं, समरसि मतलब याद है। यत मया तव्या सह सम्यः कृतो अस्ति। किम न समरसि, किम मतलब क्या, न समरसि याद नहीं है। यत मया तव्या सह सम्यः कृतो अस्ति। यत मया मतलब कि मैंने, तव्या तुम्हारे, सह साथ, सम्य का मतलब होता है शर्त या समझौता, कृतो अस्ति किया था। यत यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा तौ माम आकर्षयसि। यत कि यदा अहम जब भी मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रतिगमिष्यामि लौटूंगा या आऊँगा, तदा तब, त्वम तुम, माम का मतलब होता है मुझे, आकर्षयसि बुलाओगी। मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो मुझे पुकारोगी। यदि त्वम माम ने आवेशसि, यदि त्वम तुम, माम मुझे, न का मतलब होता नहीं, आवेशसि पुकारोगी। अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। तरी तो, अहम मैं, द्वितीयं बिलं दूसरे बिल में, यास्यामि चला जाऊंगा। यह जब मैं यहाँ आऊँगा और तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊँगा, यह वह कहने लगता है। तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ के आपके शब्दार्थ हैं और उसके बाद यहाँ पे आपकी हिंदी दी हुई है, आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ है, अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्त्यत् नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। अथ अब, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, सिंहः अचिन्त्यत् शेर सोचता है, नूनम ऐसा निश्चित रूप से यह, अवश्य ही यह, गुफा स्वामी ने अपने स्वामी को सदा हमेशा समाह्वान करोति बुलाती है या उसका आह्वान करती है। परंतु मदभ्यात न किंचित वदति। परंतु मदभ्यात मतलब मेरे भय से, मेरे डर से, न नहीं, किंचित कुछ भी, वदति बोलती है, लेकिन मेरे भय से ये कुछ भी नहीं बोलती है। शेर यह सोच रहा है कि जो गुफा है वह अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है, परंतु आज मेरे भय से वह नहीं बुला रही है। भय संतस्त मनसाम हस्तपाद आदिकः क्रियः प्रवर्तन्ते न वाणी च थु सचाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसा मतलब डरे हुए मन वाले लोगों के हस्त हाथ, पाद आदि का और पैर आदि, क्रिया और काम करना बंद कर देते हैं, नहीं करते हैं। च और वाणी आवाज़ भी, वेप्थु सचाधिको भवेत्। वेप्थु सचाधिको मतलब और अधिक काँपने लग जाती है और उनकी वाणी भी अधिक काँपने लग जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो लोग मन से डर जाते हैं उनके हाथ और पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती है और उनकी वाणी भी अधिक काँपने लग जाती है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ और श्लोक से संबंधित शब्दार्थ है आपके।
और यहाँ पे इससे संबंधित इसका अर्थ दिया हुआ है, यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। अब आगे शेर सोच रहा है, तद अहम, तो मैं, अस्य, इसका, आह्वानम करोमि, इसको आवाज़ लगाता हूँ, इसको पुकारता हूँ, किसको, गुफा को। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजम भविष्यति, एवं सह, और वह, बिल में प्रविश्य, प्रवेश करके, आके, में, मेरा, भोजम, भोजन, भविष्यति, हो जाएगा, और वह बिल में आकर मेरा भोजन हो जाएगा या मैं उसको अपना भोजन बना लूँगा, यह शेर सोच रहा है। इत्थम विचार्य, इत्थम मतलब यह, विचार्य विचार करके, सिंह शेर, सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, सहसा होता है अचानक, अचानक जो गिद्दड़ है वो शेर को बुलाता है या उसका आह्वान करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रृंगालम आह्वयत्, सिंहस्य, शेर की, उच्च गर्जन, ऊंची आवाज़ से, ऊंची गर्जना से, प्रतिध्वनिना, उसकी जो प्रतिध्वनि है, उसकी जो गूंज है, उससे, सा गुहा, वह गुफा, उच्चई, जोर से, ऊंची आवाज़ में, श्रृंगालम आह्वयत्, गिद्दड़ को पुकारती है या बुलाती है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, अनेन का मतलब है बहुत सारे, अन्यपि, दूसरे भी, पशवः पशु, भयभीता, भयभीत हो गए, डर गए, अभवन का मतलब होता है हुए, हो गए, जो अन्य बहुत सारे पशु हैं वो भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम प्लायमान इमं पठत, श्रृंगालो अपि, गीदड़ भी, अपि का मतलब होता है भी, जो गीदड़ है वह भी, ततः, वहाँ से, दूरम, दूर, प्लायमान, भागता हुआ, इमं पठत, यह पढ़ता है, जो गीदड़ है वह भी वहाँ से दूर भागता है और भागता भागता पढ़ता है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के शब्दार्थ दिए हुए हैं और साथ में इसका अर्थ दिया हुआ है, आप इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यह न करोति यत् आगतम वने अत्र संसस्य सम आगता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम, अनागतम का अर्थ है आने वाले दुख को, यह जो कुरुते सोच लेता है, सह शोभते वह सुखी रहता है। कहने का मतलब यह है कि जो आने वाले दुख को पहले ही सोच लेता है, उसका निवारण, उसका समाधान ढूंढ लेता है, वह सुखी रहता है। यो न करोते अनागतम, जो समाधान नहीं करता है, स सोच्यते, सोच्यते मतलब दुखी होता है, वह दुखी होता है। वने अत्र, अत्र का मतलब यहाँ, वने वन में, संसस्थ्य रहते हुए, सम आगता आ गया है, जरा बुढ़ापा, गीदड़ कह रहा है कि यहाँ जंगल में आए हुए मुझे रहते हुए बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी, बिल की वाणी या गुफा की वाणी, आवाज़, न नहीं, कदापि कभी भी, मैं श्रुता, मेरे द्वारा सुनी गई, जो गुफा है उसकी आवाज़ मुझे कभी नहीं सुनाई दी या मैंने कभी नहीं सुनी। कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति दुख के आने से पहले ही उसका निदान ढूंढ लेता है, उसका उपाय ढूंढ लेता है, वह व्यक्ति सुखी रहता है, और जो नहीं ढूंढता है उपाय वह दुखी होता है। गीदड़ यह कह रहा है कि मुझे इस जंगल में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने कभी भी किसी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। तो यहाँ पे इस श्लोक से संबंधित आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं और यहाँ पे इसका हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है, यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस पाठ का हिंदी में अनुवाद। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। तो इनका हमें उच्चारण करना है। कस्मिचित् सुधार्थः सिंह पद पद्धति विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा सम आह्वानं साध्विदं
भय सत्र सत मनसाम प्रतिध्वनिः। अगला प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर दें। सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था? तो शेर का नाम खरनखरह था, तो इसका आंसर हो जाएगा खरनखरह। अगला है, गुहाया स्वामी कह आसित। गुफा का स्वामी कौन था? तो गुफा का स्वामी दधिपुच्छः शृगालः था, तो हो जाएगा दधिपुच्छः शृगालः। अगला है, सिंहः कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः। शेर किस समय गुफा के समीप आया? तो सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय या शाम के समय। अगला है, हस्तपाद आदि कह क्रियः केषां न प्रवर्तन्ते। हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं किसकी काम नहीं करती? तो इसका आंसर है भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वाले की। अगला है, गुहा केन प्रतिध्वनिता। जो गुफा है वो किससे प्रतिध्वनित हुई या किसकी आवाज़ गूंजी? तो सिंहस्य गर्जनेन, शेर की आवाज़ या शेर की गर्जना। अगला प्रश्न हमारा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। पहला है, खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। खरनखर कहाँ रहता था? तो खरनखरः वने प्रतिवसति स्म, खरनखर वन में रहता था। अगला है, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिन्त्यत। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? तो इसका आंसर होगा महतीं गुहा दृष्ट्वा सिंहः अचिन्त्यत। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा, नूनम एतेषां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए यहीं पर छिपकर बैठता हूँ। अगला है, शृगालः किम अचिन्त्यत। गीदड़ ने क्या सोचा? तो इसका आंसर है शृगालः अचिन्त्यत। गीदड़ ने सोचा, हो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मारा गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। निश्चित रूप से इस जो गुफा है इसमें शेर है, सोचता हूँ। तत् किम करवाणि, तो क्या करना चाहिए? अगला है, शृगालः कुत्र पलायित। गीदड़ कहाँ भाग गया? तो इसका आंसर होगा शृगालः गुहायां दूरम पलायित। गीदड़ गुफा से दूर भाग गया। प्रश्न है, गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति। गुफा के समीप आकर शृगाल गीदड़ क्या देखता है? तो आंसर होगा गुहा समीपम आगत्य शृगालः सिंहः पदपद्धति पश्यति। गुफा के समीप आकर गीदड़ शेर के पैरों के निशान देखता है। कह शोभते, कौन सुखी रहते हैं? अनागतम यह कुरुते स शोभते। जो व्यक्ति आए हुए दुख का पहले से ही समाधान ढूंढ लेता है वह शोभा पाता है, वह सुशोभित होता है या सुखी रहता है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के लिए प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, सुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो सुधार्तः की जगह हमें बनाना है, अर्थात भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो सुधार्तः की जगह हमारा अंडरलाइन है, यहाँ पे हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो किससे व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ? तो आंसर हो जाएगा कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। कैसा शेर कहीं भी भोजन प्राप्त न कर सका। अगला है, दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो कौन गुफा का स्वामी था? दधिपुच्छ की जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो ये कह नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत्। कौन नाम का गीदड़ या किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था? अगला है, ऐसा गुहा
स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। यह गुफा सदा स्वामी का आह्वान करती है। तो यहाँ पे स्वामी ने की जगह हमें क्वेश्चन निर्माण करना है। तो पर्सन बनेगा यह गुफा हमेशा किसका आह्वान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति, किसका सदा आह्वान करती है। तो कस्य आ जाएगा। अगला है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदि का क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए मन वाले की हाथ पैर आदि की क्रियाएं काम नहीं करती। तो हस्तपाद पादिका की जगह हमें बनाना है। तो भय से डरे वाले व्यक्ति की क्या क्रियाएं काम नहीं करती। तो यहाँ पे आ जाएगा कीदृश है या का। अगला है आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वान करने पर, बुलाने पर जो गीदड़ है वो बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन हो जाएगा। तो किस में प्रवेश करके। तो हो जाएगा कुत्र प्रविश्य। तो इसकी जगह हमारा हो जाएगा कुत्र प्रविश्य, कहाँ प्रवेश करके। तो बिले की जगह कुत्र आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखित। घटनाक्रम के अनुसार हमें जो वाक्य हैं वो लिखने हैं। ये सही दिए गए हैं, हमें इनको अरेंज करना है कि कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में हुई। तो उसके अनुसार हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा परिभ्रमण सिंह सुधा जातः, अर्थात घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामे श्रृंगालय सम आगच्छत, गुफा का स्वामी शेर वहाँ पर आया। गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार है, गुफा में कोई है यह गीदड़ का विचार है। दूरस्थ श्रृंगालय रवै कर्तुम आरब्ध, गुफा से दूर भागते हुए गीदड़ ने आवाज़ करनी प्रारंभ कर दी। सिंह श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर गीदड़ को पुकारता है। दूरम प्लायमानः श्रृंगालय श्लोकम अपठत, दूर भागता हुआ गीदड़ श्लोक पढ़ता है। तो ये इसका घटनाक्रम अनुसार आपका हो जाएगा, आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। कह एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं। संख्यया सह पदानि अपि लिखत, संख्या के साथ साथ पद भी लिखें। तो इस वाक्य में दो विशेषण हैं हमारे, एकाम और महतीम। अगला है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, इसको बुलाता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्यम प्रयुक्तम, तो यहाँ पर अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सिंहाय, शेर के लिए। अगला है यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपदम का मतलब है कर्ता कौन है। तो इसका कर्ता कौन है, त्वम, तुम। अगला है सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश होते हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तो क्रिया क्या है, दृश्यते। अगला है वने अत्र संसस्य समागता जरा, वन में यहाँ रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है। तो अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ, तो यह हमारा अव्यय है। अगला है मंजूषातः अव्यानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, जो नीचे मंजूषा दी हुई है उसमें से अव्यय पदों को चुनकर हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं, भरने हैं। तो यहाँ पे हमारे शब्द दिए हुए हैं अव्यय, यहाँ से चुनकर हमें नीचे यहाँ पे फिल करने हैं। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तर्य दूरे स्थितः,
एक वन में कोई व्याध होता है। शिकारी जाल बिछाकर दूर स्थित है, दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचे आगच्छत्। आकाश से एक कबूतर अपने परिवार के साथ नीचे आ जाता है। यदा कपोतः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। यदा कपोता तण्डुलान् अपश्यन्, जब उन कबूतरों ने चावल के टुकड़ों को देखा, तदा तेषां लोभो जातः, तो उनको लोभ हो गया, लालच आ गया। परम राजा सहमत न आसीत्, परंतु उनका जो राजा था वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत्, उसकी युक्ति थी, यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तर्हि कुतः तण्डुलानां संभवः। उनका मत था, यदि वन में कोई भी मनुष्य संभव नहीं है तो ये चावल कहाँ से संभव है। परम रागे उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ता जालेन निपतितः। परम रागे उपदेशम अस्वीकृत्य, परंतु राजा का उपदेश अस्वीकार करके कपोतः कबूतर तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्तः, चावल के टुकड़े खाने के लिए गए। जाले च निपतितः, और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विद्धित न क्रियाम। सहसा मतलब अचानक, विद्धित न क्रियाम, कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। इसलिए यह सही कहा गया है कि हमें अचानक कोई भी काम नहीं करना चाहिए बिना विचारे। तो ये हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर थे। यदि आपको इस पाठ में कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।